ठीक है। तो देखो शंट कैपेसिटर फिल्टर में जो आपका शंट कैपेसिटर फिल्टर है उसमें क्या करते हैं हम लोग, शंट कॉन्फ़िगरेशन में मतलब जो भी लोड है उसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है। अब इससे होता क्या है, अब हमको ये देखना है कि इससे होता क्या है। आपको याद होगा कि जो हमारा आउटपुट था, वेट सेकेंड, जो हमारा फुल वेव का आउटपुट था, ये देखो ये वाला, इसको मैं दोबारा कॉपी कर लूँ। ये जो आपका है फुल वेव वाला, उप्स, देखते हैं कंट्रोल जेड क्या हो गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, ये हमारा किसका आउटपुट था, फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट था। अब आपको एक चीज, वेट, क्या हो गया, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान में देना है, जब भी आप कैपेसिटर लगाओगे ना, जब भी आप एक कैपेसिटर लगाओगे तो आपको पता है जो कैपेसिटर होता है ना, जैसे कैपेसिटर क्या होता है, एक पैसिव डिवाइस होता है। ठीक है। तो आपका जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। जो भी रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध आप लोग बोलते हो, ठीक है ना, तो वो क्या होता है बेसिकली, जो भी फ्लो ऑफ करंट होता है उसको क्या करता है, वो अपोज करता है, मतलब उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, रोकता है, मतलब रोकने की कोशिश करता है। ऐसे ही जो आपका कैपेसिटर होता है ना, वो किसका अपोज करता है, वो चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। जो कैपेसिटर होता है, ठीक है ना, कैपेसिटर को अगर आपको पता होगा, कैपेसिटर में जो करंट, जो भी हम करंट और वोल्टेज का रिलेशन लिखते हैं, अगर हम कोई भी कैपेसिटर में, तो हम लिखते हैं आई इक्वल्स टू सी डीबी बाई डी टी। ठीक है ना। मतलब क्या होता है ना, कैपेसिटर क्या करता है कि वोल्टेज में चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है ना, मतलब उसका विरोध करता है। ठीक है। तो आपको एक हमेशा ध्यान रखना है, जो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, जैसे आपका रेजिस्टेंस क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, वैसे ही कैपेसिटर क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करेगा वो। ठीक है ना, जब भी वोल्टेज चेंज होगा ना तो कहेगा नहीं नहीं मैं चेंज नहीं होने दूंगा। ठीक है ना, कैपेसिटर का काम यही है। जब भी अगर उसके अक्रॉस वोल्टेज आप चेंज करोगे ना तो कहेगा नहीं मेरे को नहीं चेंज करना है, मेरे को कांस्टेंट ही रहना है। तो इसी इसी प्रॉपर्टी के यूटिलाइजेशन हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली आप देख रहे हो जो वी नॉट यहाँ पे आपका जो भी यहाँ वाला वोल्टेज है, इसको मैंने ड्रॉ करा है ये वाला। अब अब आप देख रहे हो कि बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है ना, अब बार बार चेंज हो रहा है तो क्या होगा, ध्यान से देखो, जब ये वोल्टेज यहाँ से ये ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा, तो क्या होगा, आपका कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है, ये वीएम वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो क्या होता है, चार्ज होने लगेगा। ठीक है। लेकिन ये जैसे ही पीक पे पहुंच गया, अब जैसे ही आप ये मिनिमम करने लगोगे ना, जब वोल्टेज ये डाउन होता जाएगा, अगर इस यहाँ पे यहाँ का जो वोल्टेज होगा, इन इन दो पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज अगर कम होता जाएगा, तो फिर कैपेसिटर क्या होगा, इस आरएल के थ्रू जो भी चार्ज हुआ था ना, उस चार्ज को आरएल के थ्रू ट्रांसफर करना स्टार्ट होगा। तो ट्रांसफर करेगा ना तो डिस्चार्ज होने लगेगा। तो डिस्चार्ज कैसे होगा, ये आपका ऐसे करके डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। फिर ये थोड़ा सा ऐसे चार्ज हुआ, फिर ऐसे करके डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज हुआ, फिर ऐसे डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज, फिर चार्ज, ऐसे करके आपका, मतलब अगर मैं ड्रॉ करूं फाइनल यहाँ पे कैपेसिटर के बाद का आउटपुट में ड्रॉ करूं, जो कैपेसिटर के वोल्ट मतलब कैपेसिटर का आउटपुट में ड्रॉ करूं, वो कैसे दिखेगा आपको, वो कुछ ऐसे दिखेगा, देखो ऐसे करके, फिर ऐसे करके दिखेगा, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ऐसे करके। ठीक है ना, ये आपका ओमेगा टी एक्सेस है, या फिर टाइम एक्सेस, जो भी मानना है मान सकते हो। ठीक है। अब एक चीज बताओ कि ये ऊपर वाला, ये फर्स्ट वाला वेव फॉर्म ज्यादा डीसी आपको दिख लग रहा है कि सेकंड वाला ज्यादा डीसी लग रहा है आपको, ये बताओ। सेकेंड वाला। सेकंड वाला लग रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो वही हुआ, तो यही जो फिल्टर का काम, जो सेकेंड वाला। हाँ, तो जो संट संट कैपेसिटर फिल्टर का काम क्या होता है कि आप ऐसे, अगर आप चार्ज डिस्चार्ज नहीं भी समझो तो आप बस ये समझ लो कि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर हमेशा चेंज इन वोल्टेज का विरोध करता है, अपोज करता है उसको। ठीक है ना, वो कहता है नहीं मैं चेंज नहीं होने दूंगा वोल्टेज को।
ठीक है। कोई कैपेसिटर है उसके सामने, अगर उस पे जाके आप वोल्टेज खूब जल्दी जल्दी चेंज करोगे ना, वो चेंज करने ही नहीं देगा आपको, ठीक है ना। ये काम होता है कैपेसिटर का। तो आप ये समझ सकते हो, ये देखो बार बार वोल्टेज चेंज ही तो हो रहा है। अब उस चेंज का देखो अपोज कर रहा है, अपनी तरफ से तो पूरा ट्राई किया है कि नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चार्ज डिस्चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज और डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है, तो उसके वजह से आपको एक फ्लक्चुएशन दिख रहा है, ठीक है ना। अगर एक चार्ज और डिस्चार्ज में टाइम नहीं लगता ना, तो आपको कांस्टेंट यहीं पे मिल जाता डायरेक्ट, ठीक है ना। बट जस्ट बिकॉज ये जो RL है आपका, तो RL जो भी लोड लगाओगे उसके थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है ना। तो उसके वजह से आपका ये फ्लक्चुएशन दिख रहा है, नहीं तो एकदम कांस्टेंट ही मिल जाता है, यहीं पे आपको एकदम प्योर डीसी मिल जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं कि ये क्या कर सके, जो भी रिपल था उसको फिल्टर आउट कर सके। फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर आप जानते हो ना, जैसे मान लो कि आपके घरों में पानी आता है, जैसे आप फिल्टर रखते हो घर में, तो क्या करता है वो, आपका जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं पानी के अंदर, जो भी कंटामिनेशंस होते हैं उसको फिल्टर आउट कर देता है, जो शुद्ध चीजें होती है, प्योर चीजें होती है, उसी को देता है। तो यही देखो, ये भी इसका भी काम क्या कर रहा है कि जो भी इसमें रिपल्स थे उसको क्या कर रहा है, इसने फिल्टर आउट कर दिया, हटा दिया, और जो आपको ऑलमोस्ट, मतलब ये प्योर तो डीसी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी आपका मतलब ठीक ठाक आपका डीसी मिल गया आपका, ठीक है ना, ठीक ठाक वैल्यू, मतलब ठीक ठाक लेवल का आपको डीसी मिल गया, ठीक है। तो ये काम है शंट कैपेसिटर फिल्टर का, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, ऐसे ही अगर मैं वेट, अगर मैं ऐसे ही किसका ऑन है माइक, ऑन है, अरे सोनाली, कौन माइक ऑन करके बैठा है यार, महिमा। तो हम लोग, दूसरा हम लोग का क्या था, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। दूसरा हम लोग का क्या था, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अब हम क्या करेंगे देखो, अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, शंट में कैपेसिटर लगा रहे थे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सीरीज में इंडक्टर लगाएंगे, ठीक है ना। किसके सीरीज में, किसके सीरीज में लगाएंगे बताओ, किसके सीरीज में लगाएंगे, किसके सीरीज में लगाएंगे बताओ। ये लगाएंगे हम लोग लोड के सीरीज में, जो भी RL है इसके सीरीज में हम लोग एक इंडक्टर लगा देंगे ऐसे, ठीक है ना। ये L लगा दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अब देखो एक चीज देखो ध्यान से, कि नॉर्मली क्या होगा, जो भी आपका यहाँ पे वोल्टेज अपीयर होगा, जो भी इन दो पॉइंट्स के बीच में आपका वोल्टेज, सपोज करो कि V0 था, वो अपीयर होगा, वो क्या होगा, उसके वजह से ये जो इंडक्टर है उसके थ्रू RL में करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। RL में करंट फ्लो होगा, मतलब इस V0 के वजह से, या फिर जो भी आपका V0 आ रहा था, इसकी वजह से इसमें RL में करंट फ्लो होगा। जब लेकिन इसमें करंट फ्लो होगा ना RL में, ध्यान से देखो, अब जब ये जो करंट फ्लो होगा RL में, वो कैसा होगा, वो होना कैसे चाहिए था, अगर मान लो कि ये इंडक्टर नहीं रहता, ठीक है ना, तो RL में जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, सिंपली साइन, मतलब जैसे हमारा फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट होता है वैसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे सीरीज में आपने इंडक्टर लगा रखा है, ठीक है। अब इंडक्टर का आपका काम अगर याद होगा, इंडक्टर क्या करता है, जैसे कैपेसिटर क्या करता है, किस चीज को रेजिस्ट करता है, वो चेंज इन वोल्टेज को रेजिस्ट करता है, वैसे ही इंडक्टर क्या होता है ना, चेंज इन करंट को रेजिस्ट जब करता है। 500 को प्रोजेक्ट लिया कौन है यार, बरहल में वेट, 25 साल से ऊपर कौन है 25 साल, प्लीज म्यूट करके रखा करो ना फोन। एनीवेज, तो देखो इंडक्टर यहाँ पे क्या करेगा, इंडक्टर जैसे हमारा कैपेसिटर क्या कर रहा था, चेंज इन वोल्टेज का अपोज कर रहा था, वैसे ही इंडक्टर क्या करता है, किसका अपोज करता है, इंडक्टर करंट का, अपोजेज करंट, चेंज इन करंट, ठीक है ना। मतलब क्या है, ये क्या बोलेगा ना कि नहीं भाई साहब, मैं नहीं चेंज करने दूंगा, ठीक है ना। जो आप बार बार चेंज हो रहा हो ना ऐसे रिपल्स आपके अंदर है, उसको मैं नहीं चेंज, इतना मैं अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो जब आपका करंट बार बार चेंज नहीं होगा, तो इसके अक्रॉस जो आप वोल्टेज लोगे ना RL के अक्रॉस,
वो भी नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। सपोज करा कि ये इसका आप सब वी नॉट बोल रहा है तो इसको वी नॉट डैश मान लो, तो ये क्या होगा, ये बोलेगा कि ना इसके अक्रॉस जब करंट को ही मैं नहीं चेंज करना अलाउ कर रहा हूँ तो फिर वोल्टेज कहाँ से, क्योंकि आपको पता है जो भी अगर वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इक्वल क्या होता है, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। अब एक करंट ही नहीं चेंज होगा तो वोल्टेज कहाँ से चेंज होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका इसमें जो भी सीरीज इंडक्टर फिल्टर काम करता है, ठीक है ना। जैसे आपका कैपेसिटर वाला था, बस डिफरेंस देख लो, मैं इसको बना दे रहा हूँ, वेट क्या हो गया ये? देखो उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं उसका ग्राफ आपको बना दे रहा हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, अब देखो, अब ये जो क्या हो रहा है, देखो ये जो वी नॉट है ये क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। अब इस वी नॉट के चेंज होने की वजह से क्या होगा, जो भी करंट होगा, जो करंट आरएल में फ्लो करेगा, ये देखो ये लोड रेजिस्टेंस में ये भी चेंज होगा, लेकिन इस करंट को चेंज कौन नहीं होने देगा, इस करंट को चेंज नहीं होने देगा तुम्हारा एल। तो जब करंट नहीं चेंज होगा तो वी नॉट की वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। मतलब क्या होता है ना, कि जब आप इंडक्टर फिल्टर ऐसे लगाते हो, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, तो कैसे मिलता है आपका आउटपुट, वेट, आपको कुछ ना ऐसे 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 करके मिलेगा आउटपुट। वेट, इसके नीचे ही होगा ये, इसको मिलाते सही से, ठीक है, ऐसे करके मिलेगा, मतलब ये भी फ्लक्चुएटेड ही है, ठीक है ना। ये आपको ये जो मिलेगा ये वीडीसी जो भी आप बोलो, ठीक है ना, ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका सीरीज इंडक्टर फिल्टर है, ठीक है। दोनों का काम लगभग लगभग सेम है, बस वो क्या कर रहा था, वो वोल्टेज चेंज का अपोज कर रहा था, एक कौन किस चीज का अपोज कर रहा है, एक करंट चेंज का अपोज कर रहा है। तो देखो, कभी भी वोल्टेज चेंज का अपोज कोई करे या फिर करंट चेंज का अपोज करे, अगर मान लो तुमने उसको ऐसे सर्किट में यूज करा है, तो आपको पता है वोल्टेज इक्वल क्या होता है, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। तो अगर वोल्टेज चेंज का अपोज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली करंट चेंज का भी अपोज कर रहा होगा, ठीक है ना। मतलब करंट चेंज का डायरेक्टली अपोज तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन जैसे मान लो मैं ये बोल रहा था, यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो कैपेसिटर है वो क्या कर रहा है, वोल्टेज चेंज का अपोज कर रहा है। तो जब वोल्टेज चेंज का अपोज कर रहा है तो मतलब आउटपुट पे आपको, अगर कैपेसिटर का अगर आप वोल्टेज अगर ट्रैक करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब जब कैपेसिटर का वोल्टेज ऐसा दिखेगा, तो अगर करंट भी आप देखना चाहो ना इसमें, आरएल में कैसा करंट हो रहा है, तो आरएल में करंट का भी नेचर ऐसे ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमको वोल्टेज पता है, ठीक है ना, वोल्टेज पता है, ठीक है ना, तो करंट कैसे निकालूंगा, मैं सिंपली उसको आर से डिवाइड कर दूंगा तो करंट निकल जाएगा। और वोल्टेज क्या कर रहा है, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर अगर आर फिक्स है तो करंट भी नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। तो दोनों इंटरचेंजेबल हैं, बस आपका कंपोनेंट अलग अलग होगा। एक में कैपेसिटर लगेगा शंट में, और दूसरे में क्या लगेगा, सीरीज में आपका इंडक्टर लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को ही अगर हम मिला दें, ठीक है ना, इन दोनों चीजों को अगर हम मिला दें तो क्या बनता है, देखो उसको बोलते हैं हम लोग एलसी फिल्टर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कट कर ले रहे हैं, ठीक है। जो हमारा एलसी फिल्टर होता है, एलसी फिल्टर, इसको हम लोग चोक फिल्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, दोनों की प्रॉपर्टी हम लोग, दोनों के एडवांटेजेस यूटिलाइज कर लेते हैं। तो देखो दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे, इसमें इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा इंडक्टर कर दिया, सीरीज में लगा दिया, और ये हमारा लगा दिया कैपेसिटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लोड तो है ही आर एल, ठीक है ना। इंडक्टर के ऊपर ये दो लाइन क्या इंडिकेट करता है कि आयरन कोर है, तो इसमें कोर जो है ना वो क्या है, आयरन है, ठीक है ना। आयरन कोर के ऊपर ऐसे वाइंडिंग लपेटी गई है, ये इंडिकेट करता है जो दो लाइन है, ये कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एलसी फिल्टर, ठीक है। अब जो एलसी फिल्टर आप लगा दोगे ना, एलसी फिल्टर, तो जो आउटपुट आएगा ना थोड़ा और स्मूथ आएगा, ठीक है ना। जो ऐसे आपका आउटपुट आ रहा था ना, ऐसे एक में ऐसे आ रहा था, एक में आपका ऐसे ऐसे आ रहा था, तो जब आप एलसी फिल्टर लगा दो ना, थोड़ा सा और स्मूथ आ जाएगा आउटपुट, थोड़ा सा, ठीक है ना।
एलसी फिल्टर लगा दो। क्यों क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आप दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? कि एक क्या करेगा, जो शंट कैपेसिटर फिल्टर है किस चीज को अपोज करेगा? चेंज इन, किस चीज को अपोज करेगा? ये चेंज इन वोल्टेज को, ठीक है, चेंज इन वोल्टेज को। और ये सीरीज इंडक्टर किसको अपोज करेगा? चेंज इन करंट को, करंट को। ठीक है ना। अब आपने दोनों लगा दिया, ठीक है ना, तो क्या करेगा? थोड़ा सा और स्मूथ बना देगा आपका आउटपुट, मतलब वो थोड़ा सा और अच्छे से मिलेगा आपका, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलसी फिल्टर। ऐसे ही एक और फिल्टर होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पाई फिल्टर। कौन सा फिल्टर बोलते हैं? पाई फिल्टर, ठीक है, पाई फिल्टर बोलते हैं। वो देखो कैसे होगा। ये जैसे मान लो है, इसमें से मैं पाई, आपको पता है पाई कैसे होता है आपका? ये हो जाएगा यहाँ पे सीरीज आर्म में आपका एक इंडक्टर लगा देंगे और दो स्टंट में हम लोग दो कैपेसिटर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। अभी देखो स्ट्रक्चर कुछ पाई जैसा दिख रहा है ना आपको। एक कैपेसिटर यहाँ पे हमने लगा दिया C1, एक लगा दिया C2, ये हो गया L, ठीक है। और लोड हम इसके बीच में ऐसे लगा देंगे RL, लोड लगा देंगे, ठीक है ना। अब इस फिल्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई फिल्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि इन तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट आपका ए वाला माना जाता है, पाई फिल्टर को। क्यों? कि उसमें सबसे स्मूथ, ठीक है ना, सबसे मतलब स्मूथ वेव फॉर्म मिलेगा। जो आउटपुट मिलेगा ना वो सबसे ज्यादा मतलब डीसी के आसपास मिलेगा आपको, एकदम मतलब एग्जैक्ट डीसी तो नहीं होगा, बट हाँ वो सबसे अच्छा वाला डीसी इसी से मिलेगा, ठीक है ना, ये पाई फिल्टर से, ठीक है। अभी कैसे काम करता है ये हम लोग ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। अगर आप लोग अगले साल पढ़ोगे, अगर मान लो अगर मैं ये करूंगा तो एनएफटीएल में इसको मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। ये बेसिकली लो पास फिल्टर है, इसकी पूरी मैथमेटिकल मॉडलिंग है। तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लो जो आपके समझने लायक है। वो क्या है कि इसमें भी C1 C2 क्या करेगा? वो वोल्टेज चेंज के अपोज को, वोल्टेज मतलब वोल्टेज चेंज को अपोज करेगा। और जो L है वो क्या करेगा? करंट में चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। और जब आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्ट करते हो तो क्या होता है? आपका जो भी आपका आउटपुट होता है वो क्या होता है? मोर स्मूदर, मतलब स्मूथ ज्यादा होगा वो, ठीक है ना। मोर स्मूदर आउटपुट, मोर स्मूदर आउटपुट का मतलब कि रिपल जो होगा ना, रिपल वो क्या होगा? वो कम होगा, वेरी लो, ठीक है ना। तो ये आपका पाई फिल्टर है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा, एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ये वाइवा वगैरह इंटरव्यू में बहुत बारी पूछा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीडर रेजिस्टेंस, ब्लीडर रेजिस्टेंस, ठीक है, ब्लीडर रेजिस्टेंस। अब मैं इस डायग्राम को रिपीट कर रहा हूँ, देखो। अब एक चीज देखो ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है? इंडक्टर किस चीज का अपोज करता है? करंट, चेंज इन करंट। हाँ, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। हाँ। तो अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये जो लोड होता है ना, लोड, कौन बोल रहा है? चेंज इन करंट। एनीवेज, तो जो लोड है ना, ये जो RL है, ठीक है ना, ये RL है। ये लोड का मतलब क्या होता है? जो चीज आप कनेक्ट करते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल फोन की बात कर रहा था, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि आप चार्जर से हमेशा मोबाइल फोन कनेक्ट करे रहोगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। कभी निकालोगे भी ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आप अगर एक कस्टमर हो तो क्या करोगे आप? आपके पास मान लो कि आपने कोई रेक्टिफायर सर्किट है, तो आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हो ना कि मतलब अगर लोड ना भी कनेक्टेड हो तब भी आपका अच्छे से काम करे। अब ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं क्या करूं, अगर सपोज करो यहाँ पे कि लोड नहीं था, मतलब आपने लोड नहीं कनेक्ट किया था। लोड कौन कनेक्ट करता है? वो तो यूजर कनेक्ट करता है। वो कनेक्ट करे ना कनेक्ट करे बात बराबर। जैसे मैं आपको चार्जर दे दूं, अब चार्जर आप प्लग में लगा के अब उससे मोबाइल कनेक्ट करो ना करो वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मैं आपको ऐसा चार्जर बनाऊं जो जैसे आपने क्या करा, जैसे मोबाइल में बिना कनेक्ट करे अगर आपने प्लग में उसको लगाया तो आपका चार्जर ही बर्बाद हो गया। ऐसा बनाऊंगा तो मेरे कोई खरीदेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको सारा चीज एंश्योर करना होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, होगा क्या
कि अगर मैं सपोज करूं इसमें, अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या होगा, अभी क्या हो रहा है कि इसमें आरएल में ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। और ये जो करंट है, जो भी करंट फ्लो हो रही होगी, उसका अपोज कर रहा है, उसके अंदर कोई चेंज होगा, उसका अपोज क्या कर रहा है, एल कर रहा है, जो इंडक्टर है उसका अपोज कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो कि अगर मैं क्या करता, अगर मैं जैसे ही आरएल को हटा देता यहां से, जैसे मान लो यहां से आरएल हटा दिया, ठीक है, आरएल हटा दिया, जब आरएल हटाया तो यहाँ पे इंडक्टर में करंट कितना हुआ, अगर मान लो इंडक्टर करंट है आईएल, तो अगर मैंने आरएल हटा दिया तो इंडक्टर में कितना करंट फ्लो होगा, फ्लो ही नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो ओपन हो गया, हवा में लटक रहा है दोनों टर्मिनल। तो जब हवा में है तो उसमें तो कोई करंट ही नहीं फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, पूरा क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, तो क्लोज पाथ तो है नहीं, तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, यानी आईएल की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, व्हेन आरएल इक्वल्स टू, आरएल जो है ना, आरएल डिस्कनेक्टेड। जैसे ही आपने लोड को डिस्कनेक्ट किया, लोड आपने जैसे ही डिस्कनेक्ट किया, तो इसमें जो आईएल इंडक्टर में जो करंट है वो कितना हो गया, जीरो हो गया। अब जैसे ही आप लोड यहां कनेक्ट करते हो, जैसे ही आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने लोड कनेक्ट किया आरएल, ठीक है, वैसे ही क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। मतलब क्या है, ध्यान से समझो, मतलब ये है कि जैसे ही आप लोड कनेक्ट करोगे ना, वैसे ही करंट बहुत तेजी से चेंज होगा, ठीक है, बहुत तेजी से, मतलब करंट की वैल्यू चेंज हो गई। अब देखो, आपको याद होगा कि जो जो वोल्टेज होता है ना, जो भी वोल्टेज होता है इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है ना, वो कितना होता है, V इक्वल्स टू एल डी आई ऑफ डी टी, याद होगा, मे बी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। अब मैं मान लो कि T इक्वल्स टू बहुत, मतलब T इक्वल्स टू जीरो टाइम पे अगर कोई भी चेंज हो रहा है, मतलब क्या होगा कि जैसे ही आप, मतलब पहले आप आरएल डिस्कनेक्टेड रखे थे, ठीक है ना, आरएल को हटा रखे थे, अब जैसे ही आप कनेक्ट करोगे दोबारा से आरएल, तो क्या होगा कि ये जो क्वांटिटी है ना, डी आई बाई डी टी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, वेरी लार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। क्यों लार्ज होगा, क्योंकि आपका पता है dt का मतलब क्या है, dt का मतलब चेंज इन टाइम। तो आपका चेंज इन टाइम मतलब पुराना स्टेट और अभी वाले स्टेट में, मतलब दो टाइम इंस्टेंसेस के बीच के, जो दो टाइम इंस्टेंसेस के बीच का जो डिफरेंस है, वो इंडिकेट करता है dt, ठीक है ना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले जैसे ही आपका लोड डिस्कनेक्टेड था, उस केस में आईएल की वैल्यू जीरो थी, लेकिन जैसे ही आपने लोड लगाया, क्या हुआ, आईएल एकाएक से बढ़ेगा, और जब आईएल एकाएक से बढ़ेगा तो क्या होगा, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जब वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो ये तो हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कि आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको एक फिक्स वैल्यू चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो कि आप ऐसा मैकेनिज्म, जब आपने ऐसे इंडक्टर लगा के सीरीज में दे दिया, तो क्या होगा, जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा एकाएक वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आराम से होके फिर ऐसे वैसे होगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये एकाएक वोल्टेज बढ़ जाने वाला, ठीक है ना, इस चीज को मेरे को क्या करना होगा, कंपेंसेट करना होगा। तो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसा काम करूंगा कि ना, कि एक मिनिमम करंट हमेशा फ्लो होती रहे, ठीक है ना। मतलब हमको क्या करना है, सडन चेंज को रोकना है। किसमें सडन चेंज को रोकना है, जो आपका वोल्टेज एकाएक जो बढ़ जा रहा है ना, उस चीज को रोकना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ना हम इसके साथ रेजिस्टेंस लगा देंगे, साथ ही में एक हम रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है ना, एक ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आरबी, ठीक है ना, आरबी रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब ये रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब जब लोड कनेक्ट करेंगे ना, तो लोड हमेशा इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही कनेक्ट करेंगे, ऐसे करके आर एल, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर सपोज करो कि लोड नहीं कनेक्टेड था, ठीक है ना, मैंने क्या किया है, मैंने एक जो अभी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैंने एक जुगाड़ लगाया है। बस वो जुगाड़ क्या कह रहा है कि मैं एक सीरीज में ना, इस इंडक्टर की सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया हूं, क्या लगा दिया हूं, आरबी लगा दिया हूं। अब देखो क्या होगा, एक केस ऐसा होगा कि आरएल कनेक्टेड है, ठीक है ना, आरएल कनेक्टेड तो कोई दिक्कत नहीं है, आरबी और आरएल आपका दोनों एक साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसमें करंट फ्लो होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब आ रही थी कि जब हम आरएल को डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना। अब सपोज करो आरएल को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है ना, सपोज करो कि आपने आरएल को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे डिस्कनेक्ट कर दिया। अब जब आरएल को आपने डिस्कनेक्ट किया, तो आईएल की वैल्यू क्या हो गई, इसमें आईएल की वैल्यू जीरो हुई कि नहीं, बताओ। आईएल इसमें जीरो होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो सर्किट तो कंप्लीट हो ही रहा है। मतलब अगर व्हेन व्हेन आरएल इज डिस्कनेक्टेड,
जब RL को हमने डिस्कनेक्ट किया, इन द केस ऑफ bleeder resistance, some current flows through the inductor। ठीक है ना, मतलब क्या होगा देखो, जब आपने जब आप RL को डिस्कनेक्ट किया हो ना, जब आपने RL को डिस्कनेक्ट किया है, उस केस में भी क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, कुछ करंट फ्लो हो रहा है। क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि आपने एक सीरीज में, इंडक्टर की सीरीज में आपने एक ब्लीडर रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है ना। अब इससे क्या हो रहा है कि आपका सर्किट कंप्लीट है, कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है। अब जैसे ही आपने RL को कनेक्ट किया, अब करंट में सडन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा करंट में सडन चेंज? करंट में सडन चेंज इसीलिए नहीं होगा क्योंकि पहले भी करंट तो कुछ ना कुछ फ्लो ही हो रही थी। अब थोड़ा सा अलग डिफरेंस, थोड़ा सा मतलब कुछ और ज्यादा फ्लो होने लगेगा, फिर थोड़ा सा और कम फ्लो होने लगेगा, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा कि पहले जो एकाएक चेंज हो रहा था, वो अब एकाएक चेंज ना होके आराम से चेंज तो हो रहा है, लेकिन आराम से हो रहा है। तो जब आराम से चेंज हो रहा है यानी वोल्टेज में एकाएक फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लीडर रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो पूरा कहानी का क्रक्स क्या है। पूरी कहानी का क्रक्स ये है कि ब्लीड का मतलब क्या होता है, जैसे ब्लीड जानते हो ना, ब्लड से बना हुआ है। जैसे हल्का हल्का मान लो कि हाथ कट जाता है ना, तो हल्का हल्का अगर तुम्हारा ब्लड निकल रहा होता है ना, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग, ठीक है ना, ब्लीडिंग। तो यहाँ पे वही हो रहा है, देखो हल्का हल्का करंट फ्लो हो रहा है, किसके थ्रू? आरबी के थ्रू, इसीलिए नाम इसका ब्लीडर रखा हुआ है। ये ब्लीडर ना ब्लड वाले से ही है, ठीक है ना, ब्लड से ही डिराइव्ड वर्ड है। किससे डिराइव्ड वर्ड है? ब्लड से, ठीक है ना। आप जानते हो ब्लीडिंग एक टर्म होता है, ब्लीडिंग, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका हाथ कट गया, ठीक है ना, तो हाथ कट गया तो क्या होता है, हल्का हल्का आपका ब्लड निकल रहा होता है ना, तो वहीं से टर्म डिराइव हुआ है ब्लीडर। तो ये मतलब क्या हो रहा है कि हल्का हल्का करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही आप लोड को पहले डिस्कनेक्ट किए थे, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ना, तो एक वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए फिर आपका जो भी मतलब रेगुलेशन या फिर जो भी जो हम लोग डीसी की, प्योर डीसी की बात कर रहे हैं, तो आपका सेटिस्फैक्टरीली मतलब वो आपको वहां पे मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो आरबी है ना, जो ब्लीडर रेजिस्टेंस, वो क्या काम करता है कि आरबी एंश्योर्स, मैं लिख दे रहा हूँ एंश्योर्स, इसको हिंदी में भी समझा दूंगा अभी। आरबी एंश्योर्स सर्टेन सर्टेन मिनिमम करंट flowing थ्रू इंडक्टर, ठीक है ना। मतलब आरडी क्या इंश्योर करता है, मतलब आरडी आरडी हमको ये कंफर्म करता है कि एक मिनिमम करंट किससे फ्लो होती रहे, इंडक्टर से। क्यों हमको फ्लो कराना है भाई? हमको इसलिए फ्लो कराना है कि इंडक्टर में सडन चेंज नहीं होना चाहिए करंट का, ठीक है ना। क्योंकि जब सडन चेंज होगा इंडक्टर में करंट का, तो क्या करेगा, एक बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, जो कि फिर हमारे पूरे जो भी रेक्टिफायर का आउटपुट, जो हमको हमको क्या एक फिक्स वैल्यू चाहिए। अब तुम्हारा पता चला एक ही बार, जैसे तुमने चार्जर लगा, एक ही बार तुम्हारा वोल्टेज बढ़ के पता चला 5 वोल्ट का चार्जर है, एक ही बार तुम्हारा 10 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो वो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो उस चीज को एंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लीडर रेजिस्टेंस लगाते हैं, सो दैट कि आपका मिनिमम करंट फ्लो होती रहे। और जैसे ही मिनिमम करंट फ्लो होती रही है, अगर आपने उसमें इंडक्टर रादर आपने जैसे ही आपने क्या लगा दिया, लोड लगाया, तो फिर वो एकाएक चेंज ना होके आराम से चेंज हो, ठीक है ना। तो वो इस चीज को हम लोग बोलते हैं ब्लीडर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये कहानी है हमारे ब्लीडर रेजिस्टेंस की। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नो सर। ओके, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टिफायर हो गया, ठीक है ना। हमारा रेक्टिफायर सारा चीज हो गया। हम लोग फिल्टर्स भी देख लिए, रेक्टिफायर में ब्लीडर रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी देख लिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना इस पूरे यूनिट का सबसे लास्ट, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, वो है डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स। डायोड हम लोग अभी तक जो देखे हैं ना, वो हम लोग देखे हैं कौन सा, पीएन जंक्शन डायोड। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स।
ठीक है ना। डायोड के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। अब देखो पहला टाइप हम लोग जो देखने वाले हैं, फर्स्ट टाइप जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा पावर डायोड। पावर डायोड, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे, पहले लिख ले रहा हूँ फिर उसी के हिसाब से, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा कौन कौन सा करना है, ठीक है ना। तो पहले पावर डायोड हम लोग करेंगे, फिर हम लोग करेंगे जीनर डायोड, जीनर डायोड, ठीक है ना। थर्ड हमारा कौन सा करेंगे, वैरेक्टर कर लेंगे, वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड, ठीक है। फोर्थ हमारा, वेट, चलो फोर्थ हमारा है, फोर्थ हम लोग कर लेंगे पॉइंट कांटेक्ट। ये सब डायोड के बारे में है, ठीक है ना। कौन कौन से डायोड, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस मैं आपको बेसिक्स बता दूंगा, मतलब कैसे काम करता है और कुछ कहाँ यूज होता है, बस मैं ये चीजें बता दूंगा आपको, दैट्स इट। आगे हम लोग फिर देखेंगे उसको। और हम लोग क्या करेंगे, टनल डायोड देख लेंगे, टनल डायोड, फिर आपका फोटो डायोड, फोटो डायोड, फिर आपका लाइट एमिटिंग डायोड जिसको एलईडीज बोलते हैं, ठीक है ना, एलईडीज हो गया। और कोई डायोड बचा हमारा, डायरेक्टर हो गया, पावर, ठीक है। अब देखेंगे कुछ याद आएगा तो। टनल हमने लिखा है, टनल डायोड, हाँ ठीक है। तो इतना हम लोग डायोड करते हैं वन बाय वन, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर डायोड से, पावर डायोड, ठीक है ना। अब देखो इसमें नाम लिखा है पावर, ठीक है ना। नेम पे हमेशा ना, नेम से तुम लोग मतलब कोई भी चीज का नाम से समझ में आना चाहिए। जैसे डायोड लिखा है, ठीक है ना, डायोड का मतलब क्या होता है, शॉर्टकी डायोड। वेट, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डायोड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, हमेशा नेम से ट्राई करो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। डायोड का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू, ठीक है ना। कोई चीज दो होती है ना, उसको बोलते हैं डाई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। और ओडीई जो लिखा हुआ है ना, वो इंडिकेट करता है, जैसे आपका कैथोड होता है ना, आप लोग जानते हो कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है ना। तो एनोड में लास्ट में ओडीई है, कैथोड में भी ओडीई है, तो वो वाला ओडीई है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जो डायोड क्या इंडिकेट कर रहा है कि डायोड क्या है, टू टर्मिनल डिवाइस है, एक टर्मिनल आपका एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा, दैट्स इट, ठीक है ना। यहाँ से डायोड डिराइव हुआ है, तो आप नाम से ही समझ सकते हो बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पावर डायोड जो लिखा गया है, पावर डायोड का मतलब क्या है, पावर डायोड क्या करता है, इसका सबसे पहले फंक्शनिंग, पावर डायोड में पावर क्या इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली किसके लिए, हाई पावर हैंडलिंग के लिए है, हाई पावर हैंडलिंग के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज कि जो पावर डायोड क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, हाई पावर हैंडलिंग के लिए। जैसे नॉर्मल डायोड होता है वो कुछ वोल्ट और कुछ एम्पियर का करंट और कुछ वोल्टेज का जो भी वोल्ट है, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ 10 वोल्ट 20 वोल्ट, इतने वोल्टेज को हैंडल करने के लिए होता है। लेकिन जो आपका पावर डायोड होता है ना, वेरी हाई वोल्टेजेस, ठीक है ना, मतलब बहुत हाई वोल्टेजेस को हैंडल करने के लिए यूज मतलब होता है, ठीक है ना। करंट भी बहुत सारा अलाउ कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करंट की बात करूं, जो डायोड करंट होता है, अगर डायोड करंट आपको याद हो रहा होगा, डायोड करंट अगर मैं फॉरवर्ड बायस में बात करूं, फॉरवर्ड बायस में, तो ये ऑलमोस्ट तुम्हारा ग्रेटर देन मतलब इसको IF में लिखता हूँ, IF की वैल्यू इसमें ग्रेटर देन 30 या फिर 40 एम्पियर्स की होती है। सोचो बहुत ज्यादा करंट हुआ है। आपका नॉर्मल डायोड मिली एम्प्स में करंट होल्ड करता है, ठीक है ना, मिली एम्पियर में। ये देखो कितना है, 40 एम्पियर का करंट, ठीक है। अब जो पावर डायोड होगा, मैंने क्या बताया है कि हाई पावर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। हाई पावर हैंडलिंग का मतलब क्या होगा, एक हम लोग डिफाइन कर रहे थे वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या था कि हम किसी भी डायोड को निगेटिव में, मतलब रिवर्स बायस में मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर पावर डायोड है तो मतलब क्या होगा, पावर डायोड का मतलब क्या है, बहुत हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए बना होगा। तो जब हाई वोल्टेज के लिए बना होगा तो उसका पीआईवी कितना होगा, वेरी हाई होगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ही होगा इसका पीआईवी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। पीआईवी की वैल्यू ऑलमोस्ट जानते हो कहां से कहां तक, 50 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक की होती है पीआईवी,
पावर डायोड की, ठीक है। तो मतलब पावर डायोड बेसिकली आपका डायोड ही है, ठीक है ना, डायोड का ही जैसे फंक्शनिंग है, बस किसके लिए यूज होगा, वो हाई पावर हैंडलिंग के लिए। हाई पावर कब होगा, आपको पता है पावर जो होता है ना, पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज टाइम्स करंट में, ठीक है ना। तो मैं हाई पावर की बात करूं, किसका वॉइस, ऋतु चौरसिया, ठीक है ना, मैं हाई पावर की बात करूं तो क्या होगा, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज और हाई करंट, ठीक है ना। हाई पावर कब होगा, जब वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा हो और करंट की वैल्यू ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अगर कोई डायोड ऐसा आपने बनाया, ठीक है ना, आप मैन्युफैक्चरर हो अगर मान लो, तो आप कोई डायोड ऐसा बनाओगे जिसका आपका वैल्यू, वो जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी वो भी बहुत ज्यादा रहेगी और करंट हैंडलिंग कैपेसिटी वो भी बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। अगर इसकी मैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं या फिर आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी बोलो आप, ये करंट है ऊपर और ये वोल्टेज है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट ये तुम्हारा सिलिकॉन डायोड जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। ऐसे करके देखो, ये 1 वोल्ट से ना ऐसे लीनियर इंक्रीज होता है, ठीक है ना, ऐसे 1 वोल्ट तक इसका कटिंग वोल्टेज होगा, लीनियर इंक्रीज होगा। और जो रिवर्स बायस वाला जो है ना कंडीशन, ये काफी दूर तक जाएगा ऐसे करके, और फिर ये तुम्हारा ऐसे करके, ठीक है ना। इसीलिए आपको पता है इसका रिवर्स जो भी ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ना, ये VBR में इसको अगर लिखूं, ठीक है। तो इसके वजह से आपका PIV जो पीक इनवर्स वोल्टेज है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका पावर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैं पूछूं पावर डायोड कहाँ पे यूज होगा, तो पावर डायोड आपका वहां पे यूज होगा जहां पे आपको हाई पावर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। हाई पावर की रिक्वायरमेंट बहुत जगह होती है, आप इंडस्ट्रीज में देखोगे जहाँ पे काफी वोल्टेज है, जैसे 1000 में वोल्टेजेस होगा और 10 एम्पियर 20 एम्पियर का करंट होगा। तो उस करंट को और उस वोल्टेज को झेलने के लिए आपको नॉर्मल डायोड तो नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि वो तो बर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आपको किसके लिए जाना होगा, पावर डायोड के लिए जाना होगा, ठीक है ना। तो पावर डायोड बस यही है। इसका कुछ पावर डायोड आपके मार्केट में मिलते हैं, जैसे एक का नाम होता है बहुत पॉपुलर है BR100, ठीक है ना। ये आपका नेम होता है पावर डायोड का, ठीक है ना, BR100 के नाम से मिलता है पावर डायोड, ठीक है। तो ये हमारा पावर डायोड हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है। अब मैं यूज में आपको बता दिया, एप्लीकेशन कहाँ है कि आपका हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ लिख लेना हमको। अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन, जो उसका उपयोग अनुप्रयोग क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो एप्लीकेशन में कहाँ पे होगा ये, हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, वहां पे यूज होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट कौन सा था, दूसरा पॉइंट में हम लोग कौन सा डायोड लिखे थे, जीना डायोड, ठीक है ना। ये तो टर्म आप लोग सुने होंगे, जीना डायोड। जीनर डायोड। अब चलो जल्दी से बताओ जीनर ब्रेकडाउन क्या होता था, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, किसी को याद है, एनीवन, व्हाट इज जीनर ब्रेकडाउन, कब होता है जीनर ब्रेकडाउन, हाई डोपिंग से होता है। कौन बोल रहे हो, नाम बताओ मेरे को, तुम लोग का जब नाम हाई नहीं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नहीं, अभी अभी हाई डोपिंग वो किसने बोला था, श्वेता गुप्ता। श्वेता गुप्ता। फर्स्ट ईयर का कोई है, फर्स्ट ईयर का, तुम लोग शायद सेकेंड ईयर के हो ना, यस सर। यस सर। फर्स्ट ईयर लोग कुछ नहीं आता है। नो सर, बोले हैं लोग PN जंक्शन में जब हाई डोपिंग होती